हेलो माय डियर सीए स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग सीए में इंटरमीडिएट का जो पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका एमसीक्यू रिवीजन कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बजट एंड बजटरी कंट्रोल का कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, टोटल हमने 32 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड था, मैंने बताया था आपको एंड में। अब मैंने बताया था कि टोटल हमारे पास 61 क्वेश्चंस है। ओके, बजट एंड बजटरी कंट्रोल का, जो हम रिवाइज करेंगे। सो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, 33 से लेकर 61 तक जो क्वेश्चन है उसे हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर ये एमसीक्यूज आपको चाहिए तो आप इसे खरीद सकते हैं, व्हाट्सअप करिए मुझे, और आपको ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बजट का। ओके, बजट का क्वेश्चन नंबर 33 सर क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? डैश इज ए बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। वो ऐसा कौन सा बजट है जो कि ऐसे डिजाइन किया गया है, भले ही एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो, भले ही एक्टिविटी लेवल में कुछ भी चेंजेस आए, वो बजट कांस्टेंट रहेगा। सो डैश इज ए बजट डिजाइन्ड टू मेंटेन, डैश इज ए बजट डिजाइन टू मेंटेन, डैश इज ए बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। तो ये बजट कौन सा होगा सर? ये बजट होगा, आप सबको पता है, फिक्स्ड बजट। क्योंकि फिक्स्ड बजट एक ऐसा बजट होता है जो कि चाहे एक्टिविटी लेवल में कोई भी चेंजेस आए, चाहे एक्टिविटी लेवल में कोई भी चेंजेस आए, फिक्स्ड बजट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? डैश इज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप between one or more related figures. Okay, dash is a mathematical relationship between one, और यहाँ पे one होगा, one or more related figures. Dash is a mathematical relationship between one or more related figures. ऑप्शन ए परफॉर्मेंस बजटिंग, ऑप्शन बी जीरो बेस बजटिंग, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल बजट, ऑप्शन डी बजट रेशियोज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बजट रेशियोज। क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशनशिप अगर एक और वन और मोर रिलेटेड फिगर्स की हम बात करें तो वो एक ही चीज में होता है, वो होता है रेशियो। सो डैश इज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर रिलेटेड फिगर्स। इसमें क्या होगा? बजट रेशियोज इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? डैश इज डिफाइन एज ए मेथड ऑफ बजटिंग which requires each cost element to be specifically justified, although the activities to which the budget relates are not being undertaken for the first time without approval the budget allows is zero। अच्छा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। डैश इज डिफाइन एज ए मेथड ऑफ बजटिंग, इनमें से कौन सा एक बजटिंग का मेथड है? व्हिच रिक्वायर ईच कॉस्ट एलिमेंट टू बी स्पेसिफिक जस्टिफाइड ऑल्दो द एक्टिविटीज टू व्हिच द बजट रिलेट्स आर नॉट बीइंग अंडरटेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा बजटिंग का मेथड है जो कि हर एक कॉस्ट एलिमेंट को स्पेसिफिकली जस्टिफाई करता है। ठीक है, चाहे कुछ एक्टिविटीज पहली बार हो रहा है उन्हें भी रिकॉर्ड करता है। ओके, विदाउट अप्रूवल द बजट अलाउज जीरो। कोई भी पुराना एक्टिविटी हो तो उसे जीरो की तरह ही काउंट करता है। तो वो ऐसा कौन सा बजट है? जीरो बेस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, बजट रेशियो, फ्लेक्सिबल बजट, सॉरी फिक्स्ड बजट। तो आपका आंसर आपको पता है कि जीरो बेस बजटिंग एक ऐसे बजट है जिसे हर बार आपको स्क्रैच से बनाना पड़ता है, जहां पे कोई भी एलिमेंट पास्ट ईयर का नहीं लिया जाता है, जहां पे हर बार जो इनपुट होता है ना, वो नया ईच एंड एवरी एलिमेंट को पूरे स्पेसिफिक तरीके से जस्टिफाइड करके रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? डैश मीन्स दैट बजट इन व्हिच रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज प्रीडिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट और रिजल्ट केप इन व्यू द अथॉरिटी वेस्टेड विद इन देम। क्या बोल रहा है? डैश मीन्स दैट बजट इन व्हिच responsibility of various level of management as predetermined in terms of output or result keeping in view the authority vested with them। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल बजट, सॉरी फिक्स्ड बजट, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल बजट, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस बजट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है परफॉर्मेंस बजट। क्योंकि परफॉर्मेंस बजट एक ऐसा बजट है जहाँ पे
इंडिविजुअल जो जो वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को असाइन किया जाता है और प्री डिटरमिनेटेड होता है उसका रिजल्ट, और आउटपुट के बेसिस पे उनमें अथॉरिटी भी वेस्टिंग किया जाता है। Which of the following is not classified as which of the following is not a basis of classification of budget? अच्छा, इनमें से कौन सा बजट का एक क्लासिफिकेशन नहीं है, बजट की क्लासिफिकेशन का बेसिस इनमें से कौन सा नहीं है? देखो मैंने आपको बताया था कि बजट की 3 क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, और एंड एक और था ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या होगा, बजट के बेसिस में आएंगे, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन? अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक होगा, ऑप्शन होगा बी, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। कंटेंट की बेसिस पे बजट नहीं होगा। हमें पता है कि बजट पीरियड वाइज होता है, लॉन्ग टर्म बजट और शॉर्ट टर्म बजट। हमें पता है कि कैपेसिटी के बेसिस पे होता है, फ्लेक्सिबल बजट हो गया, फिक्स्ड बजट हो गया, उस हिसाब से होता है, और फंक्शनल बजट होता है। ठीक है, वेदर एक्चुअल एक्टिविटी वाज मोर और लेस देन द बजटेड कैपेसिटी, दिस इज रिलेटेड। यहाँ पे एक लाइन हमें दे रखा है, वेदर एक्चुअल एक्टिविटी वाज मोर और लेस देन द बजटेड कैपेसिटी। ये किसके रिलेटेड है? एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे ये जो है ये है एक्टिविटी रेशियो के रिलेटेड। वेदर एक्चुअल एक्टिविटी वाज मोर और लेस देन द बजटेड कैपेसिटी। जब हम एक्टिविटी रेशियो निकालते, एक्टिविटी रेशियो निकालने का जो मेजर रिक्वायरमेंट है या फिर जो एक्टिविटी रेशियो हमें बताता है, वो ये बताता है कि जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो हमारे बजटेड कैपेसिटी से ज़्यादा है या फिर कम है। तो दिस इज रिलेटेड टू एक्टिविटी रेशियो। परचेज बजट इज वाइडर कॉन्सेप्ट एंड दस परचेज बजट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है एंड इसीलिए इंक्लूड्स नॉट ओनली परचेज ऑफ मटेरियल बट ऑल्सो ऑल अदर आइटम एज वेल। नो, इट्स ए नैरो कॉन्सेप्ट एंड ओनली इंक्लूड्स परचेज। इट इज सेम एज मटेरियल बजट, नॉन ऑफ दिस। अभी मतलब पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परचेज बजट हम अगर जब बोलते तो ये जो परचेज बजट है ना, ये सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। मतलब परचेज बजट जो है वो रॉ मटेरियल परचेज बजट दोनों सेम नहीं है। परचेज बजट मेनली रॉ मटेरियल के लिए बनता है क्योंकि रॉ मटेरियल हम ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन जो भी अदर आइटम्स रॉ मटेरियल के अलावा हम लोग परचेज करते हैं ना, उन सब के लिए परचेज बजट एप्लीकेबल है। सो ऑप्शन ए जो है ना, परचेज बजट इज वाइडर कॉन्सेप्ट एंड दस इंक्लूड्स नॉट ओनली परचेज ऑफ द मटेरियल बट ऑल्सो ऑल अदर आइटम एज वेल। ऑप्शन ए जो है वो है राइट आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं सर? एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकलता है? एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकलता है? एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर, ऑप्शन बी एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर, ऑप्शन सी बजटेड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल है एफिशिएंसी रेशियो का, स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एक्टिविटी रेशियो स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय बजटेड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ओके, बजटेड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर, नॉन ऑफ दिस। सो इसका भी जो फॉर्मूला वो क्या है? वो स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय बजटेड आवर, एक्टिविटी रेशियो। 42 क्या बोल रहे हैं? कैलेंडर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बजटेड वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय अवेलेबल वर्किंग डेज इंटू 100। बी नंबर क्या बोल रहे हैं? अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज इंटू 100, अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू बजटेड वर्किंग डेज, नॉन ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज इंटू 100। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो कैसे निकलता है? बजटेड आवर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर इन बजटेड पीरियड इंटू 100, ऑप्शन ए ही है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? बजटेड आवर डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्चुअल आवर वर्कड।
ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल वर्किंग आवर डिवाइडेड बाय बजटेड आवर इनटू 100। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बजटेड आवर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर इन बजटेड पीरियड इनटू 100। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वर्किंग आवर डिवाइडेड बाय बजटेड आवर इनटू 100, बजटेड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू 100, बजटेड आवर डिवाइडेड बाय 100 इनटू एक्चुअल वर्किंग आवर। ऑप्शन डी जो है एक्चुअल वर्किंग आवर प्लस बजटेड आवर। सो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, एक्चुअल वर्किंग आवर डिवाइडेड बाय बजटेड आवर इनटू 100। अब चलते, अब देखो ये जो स्टूडेंट्स अभी हमने कुछ फॉर्मूलाज की जो कैलकुलेशन किया है, ये प्योरली बेस है कि आपकी जो फॉर्मूलाज डिराइव किया गया है उन्हीं के ऊपर बेस है। तो इसका लॉजिक आप उस फॉर्मूला की जब लॉजिक डिस्कस करोगे उसके टाइम पे आप पता कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, इट इज द प्लान ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर कैश फॉर द बजटेड पीरियड, दिस इज रिलेटेड टू। अच्छा, अब ये एक डेफिनेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, इट इज द प्लान ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश फॉर द बजटेड पीरियड, ये किसके रिलेटेड है। ऑप्शन ए परचेज बजट, ऑप्शन बी सेल्स बजट, ऑप्शन सी कैश बजट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, कैश बजट। ठीक है, सो इट इज कैश बजट इज रिलेटेड, कैश बजट इज द प्लान ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश फॉर द बजटेड पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कितना पेमेंट आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ये कैश बजट में पता चलता है। डैश रिप्रेजेंट द प्लान्ड आउटले ऑन फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। अच्छा, इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है प्लान आउटले ऑन फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब के ऊपर। ऑप्शन ए कैश बजट, ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ऑप्शन सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। अब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो भी ये सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स है, तो इनके ऊपर जो बजट बनता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। क्वेश्चन नंबर 47 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहे हैं, डैश इज टू बी इनकर्ड सो दैट द प्रोडक्ट और मेथड ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट बिकम ऑब्सोलेट। ओके, डैश इज टू बी इनकर्ड सो दैट प्रोडक्ट और मेथड ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट बिकम ऑब्सोलेट। ऑप्शन ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ऑप्शन बी कैश बजट, ऑप्शन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव टू एक्सपेंसेस बजट। अब इसका जो राइट आंसर है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको टाइम टू टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा सो दैट आपकी जो प्लान एंड मेथड है वो ऑब्सोलेट ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहे हैं, डैश इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड to follow in preparing estimates of expenses is to follow the past experience with due regard to anticipated changes their general policy or volume of expenses developed cost budget। research and development budget, यहाँ पे क्या आएगा, research and development budget। चलो एक और बार हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। डैश इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड to follow in preparing estimates of these expenses is to follow the past experience with due regard to anticipated changes either in general policy or the volume of business development cost budget। ओके, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, कैश बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बजट, ऑप्शन डी जो है वो है नॉन ऑफ दिस। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बजट। ऐसा वो कौन सा मेथड है या फिर कौन सा बजट है, डैश इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड टू फॉलो इन प्रिपेयरिंग एस्टिमेट्स ऑफ दीज एक्सपेंसेस is to follow the past experience with due regard to anticipated changes either in general policy or the volume of business development cost budget। अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बजट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 49 चलते। डैश इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड एंड ऑफ सिक्योरिंग ऑर्डर्स। अच्छा, डैश इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड एंड ऑफ सिक्योरिंग ऑर्डर्स। इनमें से कौन सा बजट
कॉस्ट सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड एंड ऑफ सिक्योरिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर सिक्योर करने में एंड डिमांड क्रिएट करने में कौन सा बजट मदद करता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, एंडिंग इन्वेंट्री बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ऑप्शन 49 जो है वो ए है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, क्योंकि आप जितना भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट खर्चा करते हो वो ओनली एक ही मोटिव पे होता है कि आप कैसे सेल्स को एंड जो डिमांड है उसे इंक्रीज कर सकते हो, और उसे बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज ए फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द बजटेड पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इनमें से कौन सा एक फोरकास्ट है प्रोडक्शन फॉर द बजटेड पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन की बजटेड पीरियड में प्रोडक्शन को फोरकास्ट करने को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉस्ट शीट, ऑप्शन बी प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ऑप्शन सी डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, ऑप्शन डी डायरेक्ट लेबर बजट। सो जो राइट आंसर है वो है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ओके, जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। क्वेश्चन नंबर 51, डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट और डिटरमाइनिंग द एस्टिमेटेड क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेज। अच्छा, इनमें से कौन सा बजट ऐसा है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट और डिटरमाइनिंग है टू एस्टिमेटेड क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेज? ऑप्शन ए डायरेक्ट लेबर बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट। ठीक है, डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट और डिटरमाइनिंग द एस्टिमेटेड क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज। अच्छा, हमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ये एस्टिमेट करने का पहला स्टेप क्या है? तो इसका पहला स्टेप आपको पता है कि देखो, पहले हम क्या करते हैं, सेल्स बजट बनाते, सेल्स से हम निकालते प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन से हमें ये पता चलता है कि सर कंजप्शन कितना होगा, कंजप्शन से फिर हमें पता चलता है कि हमें परचेज कितना करना है। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट? तो इसका आंसर है प्रोडक्शन बजट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहे हैं? देखो, डैश रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर, वेट और अदर कन्वीनियंट यूनिट ऑफ प्लांट facilitates required to carry out the program laid down in the production budget। ओके, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर के हिसाब से हो सकता है, वेट के हिसाब से हो सकता है, और अदर कन्वीनियंट यूनिट ऑफ द प्लांट फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोग्राम लेड डाउन इन द प्रोडक्शन बजट? ऑप्शन ए प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूटिलाइजेशन बजट, कैश बजट, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। डैश इज ए बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड? इसका आंसर हमने अभी किया था, फिक्स्ड बजट इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। व्हिच इज द कंपोनेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम? ठीक है, व्हिच इज द कंपोनेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम? इनमें से कौन सा बजटरी कंट्रोल सिस्टम का एक कंपोनेंट है? फिजिकल बजट, कैश बजट, प्रॉफिट बजट, ऑल ऑफ दिस। सो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। ओके, व्हाट इज द नेम गिवन टू ए बजट दैट हैज बीन प्रिपेयर बाय रीइवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज एंड कंपेयरिंग द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज विथ देयर इंक्रीमेंटल बेनिफिट? ऐसे बजट का आप क्या नाम दोगे जो बार बार रीइवैल्यूएट होता है एक्टिविटीज को देख के, एंड उसका जो कॉस्ट होता है वो कंपेयर होता है, एंड कंपेयरिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट of activities to those activities with the incremental benefit? सो अब इनमें से कौन सा बजट है जो कि डिफरेंट लेवल को, जब आप प्रोडक्शन इंक्रीमेंट करते हो ना, इंक्रीमेंटल वाइज एक्टिविटी जब इंक्रीमेंट होता है तो उसे रीइवैल्यूएट करता है एंड उस हिसाब से कॉस्ट भी एलोकेट करता है, सो दैट यू कैन कंपेयर विथ द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। इंक्रीमेंटल बजट, रोलिंग बजट, जीरो बेस बजट, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल बजट। सो इसका जो आंसर होगा 55 का जो आंसर है वो है फ्लेक्सिबल बजट। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? ए डैश इज डिफाइंड एज ए बजट कंटिन्यूअसली अपडेटेड बाय एडिंग ए फर्दर अकाउंटिंग पीरियड व्हेन द अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड हैज एक्सपायर्ड? इनमें से कौन सा एक बजट है जो कि बार बार क्या करता है, फर्दर अपडेट हो जाता है बाय एडिंग फर्दर अकाउंटिंग पीरियड व्हेन द अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड हैज एक्सपायरी? ऑप्शन ए जीरो बेस बजट, ऑप्शन बी सेट ऑफ बजट, ऑप्शन सी रोलिंग बजट, ऑप्शन डी परफॉर्मेंस बजट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है रोलिंग बजट। ओके,
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहे हैं, देखो, डैश इज द बजट व्हिच इनकॉर्पोरेट ऑल द फंक्शनल बजट व्हिच इज फाइनली अप्रूव्ड, अडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड। जीरो बेस बजट, रोलिंग बजट, मास्टर बजट, परफॉर्मेंस बजट। सो इसका राइट आंसर जो है वो है मास्टर बजट, क्योंकि जितने भी फंक्शनल बजट है एंड में जो बनेगा फाइनल अप्रूवल होगा वो मास्टर बजट के थ्रू ही होगा। सारे के सारे फंक्शनल बजट मिलके जो बजट बनाएंगे वो होता है मास्टर बजट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58, डिविजनल मैनेजर्स प्रिपेयर डैश विदाउट रेफरेंस टू द पास्ट बजट और अचीवमेंट। अच्छा, इनमें से कौन सा वो बजट है जो कि डिविजनल मैनेजर पास्ट अचीवमेंट्स और पास्ट बजट को बिना देखे बनाते? आउटकम बजट, परफॉर्मेंस बजट, प्रोग्राम बजट, जीरो बेस बजट्स। सो ऑप्शन राइट आंसर इज जीरो बेस बजट, क्योंकि जीरो बेस बजट विदाउट एनी बेस पास्ट ईयर में क्या था उसे कंसीडर किए बिना ही बनाया जाता है। ऑप्शन 59 क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, इन ए सिस्टम वेयर बाय ऑल एक्टिविटीज आर रीइवैल्यूएटेड ईच टाइम ए बजट इज फॉर्मुलेटेड एंड स्टार्ट विद assumption दैट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड डैश। अच्छा, क्या बोल रहा है, इन ए सिस्टम वेयर बाय ऑल द एक्टिविटीज आर रीइवैल्यूएटेड ईच टाइम ए बजट इज फॉर्मुलेटेड एंड स्टार्ट विथ assumption दैट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड डैश। अच्छा, वो कौन सा बजट है जो कि हर बार रीइवैल्यूएट होता है ईच टाइम? जब आप दोबारा बजट बनाते हो एवरी टाइम वो रीइवैल्यूएट होता है एंड ऐसे ट्रीट किया जाता है कि फंड कोई भी एग्जिस्ट नहीं है, उसे भी क्या बोला जाएगा, जीरो बेस बजटिंग। ओके, क्योंकि हर बार जो बजट एक बार में स्टार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, जीरो बेस बजटिंग। रिवीजन ऑफ बजट, अच्छा रिवीजन ऑफ बजट क्या है, रिवीजन ऑफ बजट को रिवाइज करना अननेसेसरी है, कैन नॉट डिटरमाइन, नेसेसरी है, इनएडिक्वेट डाटा। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेसेसरी। बजट को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। सो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसीडर फॉर प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट। इनमें से कौन सा प्रोडक्शन बजट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा? इनमें से कौन सा प्रोडक्शन बजट की प्रिपरेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा? द प्रोडक्शन प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द सेल्स बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सो वेरी सिंपल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। प्रोडक्शन बजट बनाने में आपको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का जरूरत है, सेल्स बजट का जरूरत है, प्रोडक्शन प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, लेकिन एक चीज की जरूरत नहीं है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। ठीक है, सो राइट आंसर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बजट के क्वेश्चंस। ओके, बजट के एमसीक्यूज हमने 2 पार्ट में बजट का एमसीक्यू कवर किया। होपफुली ये जो वीडियो है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये एमसीक्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, बस मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, आप ये एमसीक्यू खरीद सकते हो। अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप यूट्यूब में या तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए, या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन में कोई भी कहाँ पे डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये वाला एमसीक्यू मेरा डाउट है। वो एमसीक्यू चाहे कहीं से भी हो, ठीक है, बस अपना नाम लिख के आप मुझे डाउट पूछ लीजिए, मैं इसका डाउट क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा आपके लिए। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम एक और नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। टिल देन कीप लर्निंग।